ल्यूकोरिया कॉमनली जिसे वाइट डिस्चार्ज कहते हैं और आयुर्वेद में उसे श्वेत प्रदर कहते हैं। नेचुरली फीमेल्स की बॉडी यूट्रस या वेजाइना में स्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी बैक्टीरियाज जो होते हैं उसे फ्लश आउट करने के लिए पीरियोडिकली यानी टाइम टू टाइम पतला और पानी जैसा सिक्रीशन को करती है। पर अगर वही सिक्रीशन गाढ़ा हो जाए, कोई और कलर में हो या फिर फाउल स्मेल के साथ हो तो ये एबनॉर्मल हो और ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक फ़ीमेल अपनी नॉर्मल डे टू डे रूटीन में करती है, इसके वजह से श्वेत प्रदर यानी कि वाइट डिस्चार्ज होने की शिकायत हो सकती है। आइए जानते हैं कि श्वेत प्रदर यानी कि वाइट डिस्चार्ज का कारण क्या है। पहला, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन यानी कि विरुद्ध आहार का सेवन करना। किसी फीमेल में बार बार एबॉर्शन होने की शिकायत होना, ठंडे, पचने में भारी या मीठे पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना, दोपहर में खाना खाने के बाद सोना, अनहाइजीनिक कंडीशन या साफ सुथरा नहीं रहना, किसी तरह से अचानक आघात होना यानी कि इंजरी हो जाना, पीरियड्स के दौरान वेट लिफ्टिंग करना, अत्यधिक स्ट्रेस या एंजाइटी में रहना और बार बार अपच या इनडाइजेशन होने की शिकायत। इन सब कारणों से फीमेल्स या प्रेग्नेंट वुमेन में कफ की वृद्धि होती है। इन सब के अलावा नेचुरल अर्जेस जैसे कि वॉमिटिंग, बॉवल मूवमेंट्स, एग्जाम्पल फार्टिंग, यूरिन पास करना, स्टूल पास करना, अगर इन सब नेचुरल अर्जेस को सप्रेस किया जाए या किसी वजह से रोका जाए तब वात की वृद्धि होती है और वायु दूषित हो जाता है। कफ की वृद्धि ऑलरेडी आपके खान पान और रहन सहन के वजह से हुई होती है, वह कफ जाकर अपान वायु यानी कि आपका जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है जैसे कि हिप्स, ब्लैडर, वेजाइना, यूट्रस, थाइस, इस जगह पे स्थित हो जाता है और वायु के दूषित होने के वजह से यह कफ द्रवीभूत होकर गाढ़ा योनि मार्ग से निकलने लगता है। किसी भी तरह का एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो वाइट, येलो, ब्लू, ब्लैक, रेड किसी भी रंग का हो सकता है, अगर वह पेन के साथ एसोसिएटेड है, लोअर एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, थाइज में पेन हो रहा है, इसके अलावा इरिटेशन हो रहा है, कंसंट्रेशन में कमी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इस तरह के वेजाइनल डिस्चार्ज में बदबू भी है यानी कि फाउल स्मेल है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, तो यह श्वेत प्रदर का लक्षण है। इस तरह के लक्षण उत्पन्न होने पर ट्रीटमेंट आवश्यक। सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है पुष्यानुक चूर्ण। इसे आप 1 चम्मच राइस वाटर के साथ सुबह शाम खाना खाने के पहले आप ले सकते हैं। राइस वाटर जिसे तंडुलोदक या माड़ भी कहते हैं, उसे प्रिपेयर करने की विधि आपको बता देती हूँ। 3 बड़े चम्मच चावल को 3 कप पानी में उबालना है और जब वह प्रॉपरली उबल जाए तो उसे स्ट्रेन करने के बाद यानी कि छानने के बाद जो माड़ आपके पास बचेगा उसे राइस वाटर या तंडुलोदक या माड़ कहते हैं। इसमें 1 चम्मच शुगर या हनी को डालकर आप इसे गुनगुना ही पूरे दिन में 1 बार सेवन कर सकते हैं। दूसरा है मुलेठी। हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में मुलेठी बेहद कारगर साबित होता है। मुलेठी की जड़ों को पानी में उबालकर जब वह 1/4 रह जाए तो उसे छानकर आप सुबह शाम गुनगुना ही खाली पेट सेवन कर सकते हैं। पर अगर पेट में दर्द हो या किसी तरह की समस्या हो तो इसे खाने के बाद लेना शुरू कर दें। तीसरा है दारू हरिद्रा। यह कषाय रस प्रधान होने के वजह से कफ जो श्वेत प्रदर में बढ़ जाता है उसे बैलेंस करने में सहायक होता है, कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन को भी ट्रीट करता है। इसका भी आप काढ़ा बनाकर सेवन कर सकते हैं। दारू हरिद्रा की जड़ों को आप पानी में उबालकर जब वो 1/4 रह जाए तो उसे छानकर आप सेवन कर सकते हैं। इसे भी आप खाली पेट सेवन करें, पर याद रहे अगर कोई तरह की समस्या हो तो इसे आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इस चैनल पर हम जो डे टू डे लाइफ में समस्या का सामना करते हैं और जिसके लिए हम डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते हैं, उन सभी समस्याओं का आयुर्वेदिक समाधान मैं आप तक इस चैनल के थ्रू पहुंचाती हूं। इन वीडियोस के थ्रू अगर आपको कुछ जानने को मिलता है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट मिस ना करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चौथा है आमल की यानी कि आंवला, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी।
यह आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें मौजूद एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी वेजाइनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में मदद करती है, जो कि आमतौर में श्वेत प्रदर वाले पेशेंट्स को अक्सर हो जाता है। आंवले के पाउडर का 1 से 2 चम्मच शहद के साथ आपको दिन में 1 बार सेवन करना चाहिए। 5वां है लोद्र पाउडर। ½ टी स्पून राइस वाटर के साथ दिन में 2 बार आप इसे खाने के बाद सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी होने की वजह से यह वेजाइनल इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ट्रीट करता है और कषाय रस प्रदान होने की वजह से जो कफ बढ़ा हुआ है उसे शांत करता है। छठा है मुस्तक। मुस्तक में एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने के वजह से यह आपके पेन को, जो इरिटेशन है, इचिंग है, उसे रिलीफ करता है। इसका ½ टी स्पून आप दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हनी के साथ सेवन कर सकते हैं।